मैडम, मुझे मेरी शादी से छुटकारा चाहिए। मैं रोहिणी 25 साल की हूँ और 2 महीने पहले ही मेरी मंदार से शादी हुई है। मैं अभी किसी भी हालत में मंदार के साथ नहीं रहना चाहती मैम। शादी करने से पहले मैंने मंदार का स्वभाव, उसका सोशल स्टेटस, उसकी नौकरी, उसकी पोस्ट, इन सारी बातों की जानकारी ली थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था, इसलिए मैंने शादी भी कर ली। पर शादी के बाद की हमारी ज़िंदगी इन सारी देखी हुई बातों से बिल्कुल अलग है। मंदार की छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बेकाबू होकर कभी रिमोट तो कभी कुछ चीज़ें या कुछ भी चीज़ें फेंक कर मारना, कभी ताने देना, कभी मारपीट करना, मारपीट पर उतर आना, ऐसी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं भी जॉब करती हूँ, करियर रखती हूँ, और मैं फिर भी ये अत्याचार क्यों सहन करूँ। हाय, मैं लीना परांजपे, अ मिलेनियल मैरिज कोच, आजकल की नई पीढ़ी को शादीशुदा ज़िंदगी को सहज कर रखने और उनके टेक्निक्स के बारे में कोचिंग देती हूँ। रोहिणी और मंदार की केस इन्हीं में से एक है। रोहिणी मुझसे लगातार बातें किए जा रही थी, उसे काफ़ी रोना भी तो आ रहा था। उसके अनुसार अभी समय बिल्कुल निकल गया था, उस शादी में कुछ भी बाकी नहीं था जिसके लिए वो मंदार के साथ रहने तैयार हो जाए। मैंने शांत रहकर उसकी बातें सुन ली, जो एक कोच के नाते मुझे करना चाहिए। मैंने उससे कहा, जैसे तुमने कहा कि शादी से पहले तुमने सारी बातें देखकर सोच समझकर ही शादी की थी, यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी, जो कि बहुत अच्छी और समझदारी की बात थी। लेकिन अगर शादी के बाद अचानक उसके बर्ताव में परिवर्तन आया है और मंदार अब इस तरह गलत हरकतें तुम्हारे साथ कर रहा है, तो यकीनन ये सही तो नहीं है तुम्हारे मुताबिक। उसका ऐसा करना क्यों है, ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। कुछ तो ऐसे गलत हुआ होगा कि जहां मंदार 90% उसकी गलतियों में फंस चुका है, या तो वो कुछ चीज़ें संभाल नहीं पा रहा है, उसका तरीका उसे नहीं पता। क्या तुम रिमेनिंग 10% के लिए तैयार हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? शायद कुछ बातें मंदार के समझ में आ जाए और उसका बर्ताव भी सुधर जाए। उसके मन में तुम्हारे लिए अब भी प्यार है, ये तो पता है, लेकिन उन चीज़ों से, उन टेक्निक से डील करना उसके लिए आसान हो जाएगा अगर तुम भी उसे हेल्प करो। कुछ मदद की ज़रूरत हो तो हम दोनों आपस में बात भी करेंगे, मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें मंदार को एक अवसर देना चाहिए ज़रूर। काफ़ी समय तक दिलासा देने के बाद रोहिणी इस बात के लिए तैयार हो गई। आज इस बात को करीब 8 महीने हो चुके हैं। इन दिनों में मंदार की अपनी गलतियों का उसे अच्छी तरह से मतलब उसे रियलाइज़ हो चुका है। उसके जीवन साथी के बारे में जो भी चीज़ें वो गलत कर रहा था, उन चीज़ों को उसे रियलाइज़ होने के बाद उसने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इसके बावजूद कभी कभी आज भी मंदार और रोहिणी के बीच मनमुटाव या छोटे छोटे झगड़े होते भी हैं, लेकिन वे अभी उनकी शादी की नींव को नहीं हिलाते। उसमें एक लिमिट आ गई है, क्योंकि इन दोनों में झगड़े को कहाँ रोकना है, किस मोड़ पर उसे लेकर जाना है, ये उन्हें समझदारी आ चुकी है। हर एक शादीशुदा जोड़े के जीवन में शादी जो बाद मतलब पहले 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट समय होता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, उनकी खामियों को स्वीकार करना, इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह एक हफ्ता, महीना या साल भर के अंदर इंसान पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता, और ना ही इतने समय के अनुमान पर हम शादी तोड़ने के लिए कुछ डिसीजन ले पाएंगे। रोहिणी और मंदार जैसे अनेक जोड़ों को एक दूसरे के साथ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कि बस आप आप वीक हो, इस रिश्ते में आप वीक हो। पेशेंस का मतलब वीकनेस नहीं है दोस्तों। पेशेंस का मतलब है एक दूसरे को उतना समय देना, समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए। तो बस ये थी रोहिणी और मंदार की कहानी। उन दोनों ने तो अपना सॉल्यूशन निकाल लिया पेशेंस के ज़रिए, एक दूसरे को टाइम देकर, और सबसे पहली बात रोहिणी ने 10% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे लेकर। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपको ये जो भी कंटेंट है, जो भी मैं स्टोरी बता रही हूँ, अगर वो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी रिश्ता होगा वो टूटने से बच जाएगा। चैनल मेंबर बनिएगा। टिल देन, हैव अ वंडरफुल कंपेनियनशिप इन योर मैरिज। स्टार्ट लविंग ईच एंड एवरी
एंगल ऑफ मैरिज। इट्स नॉट दैट कि शादी है तो सब कुछ बहुत ही खुशनुमा और बहुत अच्छा होगा। झगड़े भी होंगे, मनमुटाव होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, लेकिन इनको हमें कहीं ना कहीं डील करने आना चाहिए। लव यू देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।